हम तो चाह रहे हैं कि 5 साल के लिए और आ जाएं, जो बचा कुछ है वो भी खत्म। किस मुद्दे पे आ रही है? मेरा तो यही कहना है भाई। यही मंदिर ना लाइटरिंग दीन ना कॉलोनी दीन, गरीब बनाई और सारा जब कर्जा ले बुआवा सब हरा चरे डालते बहनों खाए डाल। अभी इनको क्या पूछ रहे हम तो इंटर पास हैं। इंटर पास हो, इंटर की स्पेलिंग सुनाओ। अरे हम नहीं लो, बताओ लो। भाजपा दिलाएगी रोजगार? देखो कौन दिलाती है, देखो यहाँ पेपर लीक हो गई, यहाँ दिक्कत हम लोग का आ रही है। राम के भक्त सबको राम के भक्त हो, नौकरी क्यों मांग रहे हो? काहे काम घंटी बजाई जाए, काय हो करके घंटी बजाई जाए। अगर राम मंदिर बनने से वहाँ घंटा बजाने से मेरा सब कुछ हो जाए तो ठीक है, हमको भी रोजगार दिलवा दीजिए। 3,000 रुपए महीना भत्ता दिलवाइए, रूम रहने का दिलवाइए, हम भी वहाँ घंटा बजाएंगे हैं। लेकिन जो घंटा बजाता है उसके बच्चे विदेश में IAS PCS कर रहे होते हैं, अमेरिका में जाके पढ़ते हैं यहाँ पे वो घंटा सिर्फ हमको आपको दिखाने के लिए। ये साला लीचड़ कमीना था हैं, आज इसके हाथ से मुझे जो है आप जो है मेडल दिला रहे हो। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और देश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। हम रायबरेली में हैं और रायबरेली में लगातार जो है वो सोनिया गांधी जीतती रही हैं। इस बार उन्होंने एक भावुक पत्र लिखकर यहाँ पे कहा कि हमारी तबीयत खराब है, अब हम जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो तब से जो है एक बात आ रही है कि इस बार कांग्रेस से कौन लड़ेगा। इस बार कांग्रेस रायबरेली में कमजोर है कि मजबूत हो रही है। भाजपा अपने कामों की वजह से 400 पार की बात जो कह रही है वो रायबरेली में कितना मजबूत दिखता है यही जानना है। और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। तो भाजपा कुछ सेंध मार पाई है या नहीं, या अभी भी कांग्रेस का ही गढ़ है रायबरेली, यही जानने के लिए पीछे जनता जनार्दन है, यही सत्ता में बैठाते हैं और यही उतारते हैं। तो क्या कह रहे हैं, भाजपा सेंध मार पाई? जहाँ तक रायबरेली का सवाल है, कांग्रेस रायबरेली में पूरी तरह से मजबूत है और कांग्रेस अगर अच्छा कैंडिडेट देगी तो रायबरेली में कांग्रेस निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो बातें ये लोग करते हैं वो बातें समझ में नहीं आती। भाजपा कुछ कर पाएगी? भाजपा का कुछ दिख रहा है कि रायबरेली में कांग्रेस मजबूत है और बीजेपी जो है इसीलिए अभी तक कैंडिडेट अपना फिक्स नहीं कर पा रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि रायबरेली में कांग्रेस सीट निकलेगी। केवल वो सोच रही है कि अगर पहले कांग्रेस अपना कैंडिडेट फिट करे तो उसके बाद बीजेपी जो है प्रियंका गांधी कह रहा है यहाँ से अगर जब विकास कर चुके कैंडिडेट कोई भी खड़ा कर दे उसमें पूछने क्या बात है भाई। अगर हम अच्छा काम कर चुके तो हम इनके ऊपर हाथ रख देंगे वो निकल जाएंगे, तुम्हारे ऊपर हाथ रख देंगे वो निकल जाओगे। ये सब कहने वाली बात मत करो। भाजपा कितनी मजबूत है भाई? अगर मैंने अच्छा काम कर रखा है इनको मैं खड़ा कर दूंगा, निकल जाएंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, भाजपा मजबूत है रायबरेली में? रायबरेली से भाजपा नहीं मजबूत, क्योंकि मसला ये है यहाँ गांधी क्या किया है बीजेपी ने, बताइए। बताइए हमको कौन सा विकास आपको नहीं दिखता? कौन सा विकास नहीं दिखता? सड़कें आपको नहीं दिखती? 70 साल में जितनी आप देख लीजिए, रेल में कहीं डबलीकरण नहीं था। आज यहाँ से लेकर के आप तमिलनाडु तक चले जाइए, हम रामेश्वरम तक गए हैं, वहाँ तक सारी लाइनें जो है रेल लाइनें वो डबलीकरण हो गई हैं, बिजली आ गया है। 10 साल में सड़कें बनी है, पहले नहीं बनी। पहले जो बोल रहे हैं सारी सड़कें 10 साल में बनी। मैडम ये बोल रहे हैं इसके पहले इनको कच्ची सड़क चाहते थे, ये कांग्रेस की देन है जो सड़कें बनी हुई हैं। रिपीट जो उन्हीं काम पे जो सरकार बीजेपी कर रही है। बाबा क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के लिए सड़क कांग्रेस बनाई और क्या? आप ही तो मैडम यहाँ कांग्रेस के लिए तो हम सभी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, हम कहाँ खिलाफ हैं? हम भी कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। बीजेपी को एकदम से कांग्रेस को खत्म करने की सोच बनाए तो उसके लिए रायबरेली आज भी नहीं खड़ी है। किस आधार पे बीजेपी मजबूत है भाई? सब लोग आप बता ही रहे हैं कि नहीं। विकास के नाम पे अगर कोई ये कहता हो कि विकास नहीं हुआ तो विकास तो हुआ है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। सड़कें आप 10 साल में देख लीजिए, 10 साल में पहले भी होते। क्या कह रहे हैं चाचा? ये जो शारदा है ये इंदिरा जी का दिन है। ये गेहूं धान पैदा होता है, यह इंदिरा गांधी का दिन है। उन्हें ने यह किया करके गया है। अगर इंदिरा गांधी ना होता तो आज भूखन कगार में हो जाते किसान, मगर इंदिरा गांधी जी ऐसे रहे। शारदा उन्हीं का दिन है।
शारदा क्या है? शारदा नहर यह इंदिरा गांधी का देना है। आज वही गेहूं चावल किसान पैदा कर रहा है। अगर इंदिरा गांधी ना होते तो आज भूखन मर जाते। यह इंदिरा गांधी का देना है शारदा नहर। तो रायबरेली में भाजपा जीत रही है क्या? भाजपा ये कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही हाँ, कांग्रेस जीतेगी। है। हाँ। कह रहे सोनिया गांधी लड़ेंगी नहीं तो जो है कांग्रेस कमजोर हो गई है। कैंडिडेट निकालें अपना। कांग्रेस अपने राबली जिले से पूरा है, सत्ता है कांग्रेस का। सोनिया प्रियंका जी आए, प्रियंका जी को लाएं। ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है रायबरेली? रायबरेली में कांग्रेस ने सब कुछ किया है। 5 हाईवे दिया रायबरेली में, रेल कोच दिया, एम्स दिया, हवाई अड्डा दिया, ITI दिया, स्पिनिंग मिल, पेपर मिल दिया। लेकिन आज इस सरकार में सब बंद है, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। जो पंडित जी कह रहे थे कि रोजगार है, विकास है, यहाँ रोड पे साइकिलों से लोग चलते थे, हम भी चलते थे। लेकिन आज सारे कारखाना बंद है। आदमी जाए तो यहाँ का कहाँ जाए कमाने? दिल्ली जाए, मुंबई जाए, महाराष्ट्र जाए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। जो कुछ है कांग्रेस बंद हो रहा है ये कारखाना वगैरह क्यों बंद? अरे तो सरकार उस पर ध्यान दे, हम क्या करें उस कारखाने को? सब बंद है, रोज लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई दुकान करके खा रहा, कोई क्या करके खा रहा है। तो यहाँ विकास पे तो ध्यान दिए होते 10 साल में। रायबरेली में कोई विकास नहीं, सारे फैक्ट्री सब कुछ बंद है। बोलिए, कुछ बोलिए, अब क्यों नहीं बोल रहे? अब नहीं बोलेंगे। यहाँ पर मैडम जो है वो योजनाएं बीजेपी देती है जो 5 साल चलती है बस। क्या कह रहे हैं? योजनाएं जो देती है बीजेपी वो 5 साल के लिए देती है। जब यहाँ से चली बीजेपी जाएगी तो यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं। जो कांग्रेस ने किया है, आज उस फैक्ट्री में जो है मजदूर कुछ काम कर रहा है, ITI में भी कर रहा है, हर जगह कर रहा है, आज 25 साल से कर रहा है। इसलिए उसका दिया हुआ जो योजना है मजबूत है। हाँ, कांग्रेस का इसी ITI और सीना होम टेक्सटाइल मिल और पेपर मिल की बदौलत ही मैम आप जिस टाइम यहाँ पे खड़ी हो, आज से 10 साल पहले जो सब्जियाँ आपको भरी भरी दिख रही हैं, यहाँ कुछ नहीं दिखती, सब बिक जाता। हर आदमी रोजगार था, सबका धंधा चल रहा था। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास डेवलपमेंट स्ट्रीट नहीं है, किसी तरह का कोई भी यानी गवर्नमेंटेड जॉब यहाँ पे बचा नहीं। आप चाहते हो न तो यहाँ ITI बची, न यहाँ पेपर मिल बचा, न यहाँ सीना होम टेक्सटाइल मिल बचा। एक अभी 5-6 साल पहले फुटवेयर डिजाइनर डिप्लोमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पे FDDI ओपन हुई थी, वो भी बंद हो गई। नथिंग, यानी 10-5% लोग बचे। एम्स में 700 बेड थे। एम्स किसकी देन है? एम्स कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है रायबरेली को। हम लोग चाह के भी उनका कर्ज उतार नहीं सकते, वो किसी को भी खड़ा कर दे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भावी कांग्रेस का कद्दावर नेता हो तभी वो जीतेगा। कांग्रेस का इतना उद्धार है रायबरेली पे कि उसका हम लोग जो है वो चुकाएंगे। चाचा, इंदिरा गांधी का देना है शारदा नहर, वही में किसान ये धान गेहूँ पैदा कर रहे हैं। आप लोग रायबरेली के लोग विकास नहीं चाहते हैं क्या? परिवारवाद के पीछे पड़े हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है मैम। यहाँ पे परिवार की सीट से क्यों नहीं आगे निकल पा रहे हैं आप? मैम यहाँ पे जो फालतू की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस बहुत काम किया है। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस की हमेशा गढ़ रहा है और रहेगा, इसमें कोई दूसरा नहीं हो सकता। और ये कांग्रेस के देन है। बगल की सांसद है कह रही है कि कांग्रेस 70 सालों से लूट रहा है। अरे कुछ भी नहीं मैम, जो लुटेरी हैं। मैडम ये कहाँ बांट रही हैं? बताओ क्या बांटा, क्या बांटा? बताओ कि हम बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं? बताओ कौन लूट रहा है? क्या लूट रहा है? कह रही है हम तो जब से आँख हम लोगों को खुली देख रहे हैं, कांग्रेस का बनाया हुआ खड़ा है। कौन सी बिल्डिंग बनवा दिया रायबरेली में? एक भी बताइए कि हमने ये हाथ खोल के बांटा है, ये बनवाया है, उसी का अपना नंबर होगा। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1000 का बिक रहा है। और कौन लूट रहा कौन नहीं लूट रहा वो सबको समझ में आ रहा है कि कौन लूट रहा है। वो कहने वाली बात नहीं है। अब की बार तो 400 पार है। ये सिर्फ हवा है। ये पहले ही इलेक्शन में दिख गया है कि 160 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम तो चाहेंगे, अच्छी बात है, अगर सब लोग जिताना चाहते हैं तो जितावें, अच्छी बात है। हम तो चाह रहे हैं कि 5 साल के लिए और आ जाएं, जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो। जिंदाबाद करो भैया, बाबा सब राशन पानी नहीं भाई, किसको लिए गलत बात, हमें लिए भैया अच्छे आदमी। बाबा क्या किए? भैया गरीब आदमी, हमको राशन पानी मिल रहा, हमका यही चाहिए बस, और क्या कहिए। योगी बाबा जिंदाबाद, हम भैया यही कहेंगे बस, बात खत्म भाई। जो बात हम राशन तो कांग्रेस ने भी दिया और 5 किलो
5 किलो गेहूँ या 20 किलो गेहूँ में कितना खा लेते? हर महीने में 2 बार मिल रहा हमको भैया, सबसे ज्यादा खुशी यही चीज के लिए। कहाँ मिल रहा महीने में 2 बार? आप इनको अलग से देते होंगे। महीने में 2 बार ये कोटेदार यहाँ पे खड़े हुए, उनसे पूछ लिया जाए कि इनको 2 बार राशन। कोटेदार यहाँ पे हैं और पूछ लिया जाए कि इनको महीने में 2 बार कब मिल रहा है। इनको इतना मिलता होगा, इनका मिला तो डबल ही से बताओ। बीजेपी वाले इनको डबल मिलता होगा। अलग बुला के क्या करेंगे? आपको अलग बुला के दिया जाता है? नहीं, अलग से नहीं, सबको जो आता है सब आता है। यहाँ डबल मिलता है, सिंगल मिलता है? राशन भैया डबल मिलता है। एक बार मिलता है। एक बार महीने में कोरोना टाइम में 2 बार मिलता था, मगर उसके बाद एक बार। जो सिस्टम चल रहा है तो वही सिस्टम चल रहा है। एक बार हो गया है कि 3 बार राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। तहसील में मेरे सारे कागज 1 साल पहले जमा हो चुके, अभी तक मेरा राशन कार्ड ही नहीं बना। अब आगे क्या बात करें? राशन कब मिलता है भैया? क्या बार मिलता है बताइए? 2 बार राशन मिलता है। नहीं भैया बोल रहे हैं। नहीं वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। हाँ, मिलता होगा। एक ही बार राशन मिलता है। क्या क्या मिलता है? गेहूँ, चावल, नमक। नमक 1 किलो नमक डाल के वहीं में घोर के। इतना तो कर तो रही है भाजपा, आप क्या लेंगे भाई? हाँ कर रही है। क्या चाहिए भैया? अब इतना कर तो रही है भाजपा। क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। मैं राशन दे रही है। राशन तो कांग्रेस भी दे रही थी। भैया कह रहे हैं राशन की बदौलत। राशन को जिसको फ्री की खाने की आदत पड़ गई वो फ्री खाएगा, उसमें नहीं खाएगा। जिसको फ्री की आदत पड़ गई घूम के खाने की, वो घूम के खाएगा। रायबरेली का मुद्दा क्या है बताइए? रायबरेली का मेन मुद्दा जो मैम इस टाइम है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी। युवाओं में काफ़ी हमारे इर्द गिर्द भी देखा जाए तो बहुत सारे शिक्षित बच्चे हैं, बेचारे परेशान हैं। हम लोग भी यहाँ न रह के विदेश तक कमाने जाते हैं। मैं खुद विदेश 12 साल से हूँ, देख रहा हूँ, 12 साल से कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद हमें वही चीज़ दिखती है जो छोड़ के जाते हैं। आप और किसी शहर या कंट्री या विदेश में चले जाओ, 1 साल 2 साल के बाद आपको महंगाई नहीं नजर आएगी। महंगाई वहाँ नहीं दिखती। आज से 10 साल पहले जो चीज़ जो दाम पे थी वो आज भी वही, लेकिन अपने हिंदुस्तान में जब आओ तो 10 गुना दाम हो जाता है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सबका साथ सबका विकास करे। सबका साथ सबका विकास तो भाजपा ही कर सकती है। ये सिर्फ नारा। बीजेपी की सरकार जीतेगी। बीजेपी की सत्ता बढ़िया हमारे लिए। हर एक विकास हुआ। क्यों बढ़िया? हर एक गांव विकास हुआ और शहर में विकास हुआ। क्या विकास हुआ? रोडें बनी हर जगह और यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में देख लीजिए। और यही बीजेपी की गाँव है। यही गाँव है। 10 साल पहले 100 रुपए के लेकर आओ, एक थैला सब्जी भर के लेके जाओ। अब आलू, प्याज, लहसुन, मिर्ची 100 रुपए में ये कितना जाता है आइटम तो विकास हो गया ना? तो विकास हो गया। यही विकास है, समझ लो। यही विकास है, सबसे बड़ा विकास। गाँव है, किसी से पूछ लो, 100 रुपए लेकर आओ, पूरा थैला भर के सब्जी लेके जाओ। अभी क्या है, थैला भरने के लिए 500 रुपए लेकर आओ तो थैला भर के सब्जी लेके जाओ। 400 रुपए किलो, ये बता रहे विकास की बात। ये बता रहे गाँव के ही लोग हैं यहाँ पे, सब लोग गाँव के ही हैं सब लोग। पूछ लो, किसी से पूछ लो, लोग बोलो, किसी से भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो। भाजपा किस मुद्दे पे आ रही है? मेरा तो यही कहना है भाई। यही मंदिर के मुद्दे पे आ जाएगी भाजपा। राम मंदिर बनाएंगे। बीजेपी की सरकार हमारे लिए बढ़िया है। बस कहाँ है भाई? विकास किया है यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व में विकास हुआ यहाँ नहीं। अगर 5 विकास हर एक गांव में रोडें बनी तो जहाँ चले जाइए रोड, कच्ची रोड नहीं मिलेगी। पहले रोड भैया टूटी फूटी रोड रही, ऐसे नहीं रहे। पूरे बीच में नाम रोशन किया है। कांग्रेस की देन है। ये जो बता रहे हैं इनको खुद कांग्रेस बीच में नाम दिला रहा है। कांग्रेस निर्माण कराया है वो। बीच में नाम हुआ है भाजपा। कुछ नहीं, ये सब कहने की बात है। भैया सुनिए भैया। अरे भैया ना लाइटरिंग दीन, ना कॉलोनी दीन, गरीब बनाई और सारा जब कर्जा ले बुआवा सब हरा चरे डालते बहनों खाए डाल और करे दाब के बैठी है। जिम्मेदार कौन है? सांसद कौन है आपका? बोलिए। सोनिया गांधी। जिम्मेदार कौन है? बोलिए। सोनिया गांधी। क्या करें? सांसद कौन है भाई? किसकी सरकार है यहाँ पे? ये बताइए। सांसद कौन? ये बताइए। आपके हाथ में सिर्फ माइक दिया जाए और इस कैमरे को अलग कर दिया जाए, आप बोलो, चिल्लाओ, क्या कर पाओगे इसके बगैर? बताइए, ये बताइए। क्या कह रहे हैं? अरे सारे सांसद है ना? सारे सांसदों को तो बाहर कर देंगी सांसद भवन से, सबके ऊपर उल्टे सीधे लगा के आरोप।
इलेक्टोरल बॉन्ड पे कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सामने आया है सारा भ्रष्टाचार। कब जो है इन्वेस्टिगेशन वो जो ईडी की छापा पड़ रहा, उसके 4 दिन बाद जो पैसा मिल रहा, लोग छूट रहे, पब्लिक को नहीं दिख रहा। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो दिखाई नहीं रही है किसी को, तो किसी को पता ही नहीं मुद्दा क्या है असली। ये है असली, बताओ क्या है? बेरोजगार। जब कांग्रेस की सरकार थी तो विकास क्या हुआ ये बताओ? आप बताओ विकास क्या हुआ? रेल कांग्रेस ने बनवाया, ठीक है, एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनवाए, ठीक है, रेल गांव के आदमी काम करने गए पहले कहीं के तो आदमी काम करने गए हैं, ले रहे हैं। तो जितनी रोडें मोदी जी ने बनवाई आप हर रोड पे चलते हैं डेली? कभी चलते हैं। आज से 10 साल पहले मैम इधर बरसात में यहाँ इतने गड्ढे हो जाते थे, आदमी साइकिल से चलता तो उसी में घुस जाता था। जब से बीजेपी की सरकार है तब से ये रोड चमाचम हो रहे हैं। ये रोड हर एक गांव में रोडें बनी है, हर एक गांव में कांग्रेस ने किया है, ये हम नहीं कहते कि नहीं किया, किया है। खिलेगा भाई अब की बार फिर, कमल तो फिर से खिलेगा। हाँ कमल खिलेगा फिर अब की। अब की बार अब की यहाँ पे कौन है? अभी यहाँ पे कौन है पता है? हाँ अभी कौन है सांसद? अरे सांसद देखो है मतलब कमल खिलेगा फिर अब की। सोनिया गांधी। अरे रुकिए, अभी कौन है सांसद? सांसद नहीं मतलब जो विकास कर रहा है उससे चुनाव तो सांसद ही का है ना। लिए हरा रखा रहे हैं ये। हाँ तब तो कमल खिलेगा। इतना लाठी लिए हरा रहे, खाली दिमाग में इनका कमल चढ़ा है और लाठी लिए दिन भर रातों दिन जाग रहे हैं ये। और सबसे निकलो सुबह शाम, मतलब शाम को निकलते हैं, कमल खिलेगा बस, कमल खिलेगा। जो विरोध कर रहे हैं क्यों खिलेगा कमल? कमल अच्छा काम कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है भाई? क्या गलत कर रहा है बताओ? भाई बेरोजगारी, कौले सरकार महंगाई नहीं होता है, सब में महंगाई होता है। विरोध कर रहे हैं, वही तो बढ़िया है, लेबर भी बढ़िया है। मान के चलो जहाँ 120 रुपया दिहाड़ी राहत रही वहाँ 300 350 रोजगार अब मिल रहा है, पहले कहाँ रहा, सब कोई इधर उधर भटकता रहा भैया। मैम हम ये कह रहे हैं मैम, जितना भी युवा वर्ग है जो 20+ है मैम, जो 20+ युवा वर्ग है 22 साल के ऊपर, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो ग्रेजुएशन या इंटर कर चुका है, वो व्यक्ति एकदम से हताश और एकदम से परेशान है। युवा परेशान, एकदम से युवा परेशान है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, क्योंकि वो पढ़ लिख के एकदम से बेरोजगार में घूम रहा है, एकदम से बेरोजगार में घूम रहा है। कोई भी पेपर होता है, कोई भी युवा काम नहीं करना चाहते, रोजगार। आप ये बताइए मैम, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए करके कोई पढ़ाई करके काम चलेगा? 300 रुपए की मजदूरी आप बताइए, कोई भी व्यक्ति करना चाहता? मैं किसी भी कैटेगरी की बात करता हूँ, अभी हम किसी भी कैटेगरी की बात करता हूँ। कोई बंदा अगर MBA करके आया हो, उससे कहो चलो कल पगला उठाना है, उठाएगा? आप बताइए। तो इस मुद्दे पे कभी बात ही नहीं हुई है। कौन दिलाएगा रोजगार? रोजगार सरकार दिलाएगी, किसी भी सरकार के ऊपर हम डिपेंड नहीं है। सरकार के ऊपर तो हम डिपेंड है ही है, कोई भी सरकार दिलाए रोजगार पर दिलाए, सरकार के ऊपर हम, कोई भी सरकार अच्छा काम करे हम उसके साथ हैं, चाहे जो सरकार हो। तो रोजगार के मुद्दे पे कौन बोलेगा भैया? भाजपा बोलेगी कि गठबंधन बोलेगा कि बसपा बोलेगी? कौन? ये बताइए कि कांग्रेस सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? नहीं थी कि नहीं थी? बेरोजगारी हर आदमी नौकरी, तब आदमी को नौकरी मिल रही थी, तब उतनी ज्यादा नहीं थी, तब उतने लोग नहीं थी। अब खेत नहीं काटने चाहता था, खेत नौकरी करता था। अब भी रोजगारी ज्यादा दिख रहा है कांग्रेस के से। अभी इनको सुबह उठ के ठेलिया लगाना है, मेन बात ये है, हमको तो लगाना है। तो इनके लिए बेरोजगारी समझ नहीं आएगी। अभी ये अभी कुछ भी करके, कोई भी कोर्स के करके बैठे होते तब इनको बेरोजगारी समझ में आती। क्यों नहीं किया? अभी इनको क्या करना? हम तो इंटर पास हैं। इंटर की स्पेलिंग सुनाओ। अरे हम नहीं जानते यार, तुम बताओ। आप बताओ। हम तो पढ़े नहीं। व्यक्ति जाता है, पेपर देता है, लीक हो जाता है, ऑनलाइन उसकी फीस होती है 400-500 रुपए फीस होती है। फीस तो जाती ही जाती है, लोग जाते हैं, कोई बच्चे अपने लड़कियों को लेकर जाते हैं, पेपर दिलवाने इतनी दूर जाते हैं, कोई 4 व्हीलर करके जाता है, कोई ऐसे जाता है, बहुत दूर पेपर के सेंटर होते हैं, बच्चियों को लेकर जाते हैं। और उसके बाद थोड़ा पीछे जाइए, पेपर देने के दूसरे दिन पता चलता है पेपर निरस्त हो गया है। पेपर देने के बाद दूसरे दिन पता चलता है कि पेपर पूर्ण रूप से निरस्त हो गया। हम ये कहते हैं सरकार ठीक है, सरकार दोबारा पेपर करवाएगी, लेकिन दोबारा पेपर का जो टाइम वेस्ट होता है बच्चों का, वो कहाँ जाएगा? उसके बाद जो कोचिंग संस्थाएं हैं 6 महीने के लिए पेपर डाउन वो कर दिए, बैक मार दिए। कोचिंग संस्थाएं पेपर लीक बोल रहे हैं भैया जी, कह रहे बेरोजगारी है, पेपर लीक है, महंगाई है, बताइए भैया
अरे हम तो बता ही रहे हैं जो हमारी समस्या है, हम तो बता रहे हैं। कमल को जिताना है, किसको जिताना है बात बताओ। यहाँ जीतने नहीं, हम भी कमल के साथ हैं, उसकी बात नहीं, हम भी देंगे, हम भी श्री राम के भक्त हैं, हम भी सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब जो समस्याएं पब्लिक की है, रोजगार कौन दिलाएगा? रोजगार कौन दे? भाजपा दिलाएगी रोजगार? देखो कौन दिलाती है। देखो यहाँ पेपर लीक हो गई, यहाँ दिक्कत हम लोग का आ रही है। मान के चलो जो यहाँ ट्रेन के किराया मान के चलो 450 रुपया फीस रही है। मान के जो इधर ट्रेन के किराया जाओ यहाँ दुनिया मान के चलो कम से कम नहीं तो 2 अरब रुपया वही सर सोनिया नहीं पता नहीं को दिलावे आई यहाँ 400 रुपया का फ्री जेम के आवर है का। मान के चलो 200 अरब रुपया आया, कोई फैक्ट्री डाल देता है। 200 अरब रुपया आया, ज़्यादा आया कम नहीं आया, कोई फैक्ट्री दिला देते, कहूँ डाल देते, कहूँ रायबरेली में डाल देते, कहूँ यूपी में कहीं डाल देता है। मान के चलो 10,000 बेरोजगार खत्म हो जाता है ना। अब देखो कहाँ को दिलावा। मतलब हम ये नहीं कह रहे कोई छोटी फैक्ट्री प्राइवेट डालें। रोजगार के मुद्दे पे नहीं, राम मंदिर के मुद्दे पे। हम राम के भक्त यहाँ सबका हुआ है। राम के भक्त सबका हुआ है। भक्त हो, नौकरी क्यों मांग रहे हो? काय काम घंटी बजाई जाए, काय होकर के घंटी बजाई करो जा, मंदिर को पूजा करो जा, राम भक्त है कौन जो कमाए। घंटा बजाएंगे चल के मैम, घंटी बजा चले बस। 1600 किलोमीटर दूर रहता हूँ, गुजरात जाके कमाता हूँ। अगर वही रोजगार यहाँ मिले तो मैं 1600 किलोमीटर क्यों जाऊँ? 9,000 के रोजगार मैडम 9,000 के मैडम जी, हेलो एक्सक्यूज मी मैडम जी एक्सक्यूज मी, 10+2 कर रखा हूँ, कोई रोजगार नहीं है, 16 किलोमीटर दूर जाता हूँ, हैं लड़की है एक 5+ की है, उसको यहाँ पढ़ा नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रोजगार नहीं है कोई रोजगार है? खुद से रोजगार पैदा करो, खुद से रोजगार पैदा करो। अगर हम खुद से रोजगार पैदा कर सकते हैं तो फिर सरकार किस लिए है? एक वोट, ओनली फॉर 1 वोट है, एक वोट से सरकार गिर सकती है और सरकार बन सकती है? ये समझाया जाता है ना। तो फिर वो अगर जिसके यहाँ बच्चा रोता है तब भी सरकार को पता चल जाता है कि फलाने के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तो ये नहीं दिखती है पब्लिक बेरोजगार है? सिर्फ चुनाव के समय एक घर से एक आदमी निकल आता है चुनाव के समय, लेकिन यही पब्लिक जब त्राईमाम करती है तब सरकार को नहीं पता चलती कौन रो रहा है कौन हंस रहा है, किसके यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं, किसके यहाँ काबिल नहीं है, कहाँ से नौकरी? क्यों काबिल नहीं? मैं 16 रिजल्ट ही नहीं निकलता, काबिल कैसे पता चलेगा? 1600 किलोमीटर जाके वहाँ पे बच्चे को पाल रहा हूँ, यहाँ पर रोजगार हो जाए तो यहाँ नहीं पाल सकता हूँ, नहीं पाल सकता हूँ। क्यों नहीं पाल सकता हूँ? अगर 2 हाथ है 2 पैर हैं तो इंसान कमा सकता है ना, कमा सकता है, लेकिन रोजगार होगा तब कमाएगा ना। रोजगार नहीं है तो कहाँ से कमाएगा वो? है जो है जो फैक्ट्री है उसमें ताला लग रहे हैं। मैं ना राम का विद्रोही हूँ ना मुसलमान का है ना रहीम का, ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है अगर राम मंदिर बनने से वहाँ घंटा बजाने से मेरा सब कुछ हो जाए तो ठीक है, हमको भी रोजगार दिलवा दीजिए, 3,000 रुपये महीना भत्ता दिलवाइए, रूम रहने का दिलवाइए, हम भी वहाँ घंटा बजाएंगे हैं। लेकिन जो घंटा बजाता है उसके बच्चे विदेश में IAS PCS कर रहे होते हैं, अमेरिका में जाके पढ़ते हैं, यहाँ पे वो घंटा सिर्फ हमको आपको दिखाने के लिए है। वहाँ पे कोई ST OBC वगैरह को कोई घंटा वहाँ बजाने देगा नहीं। अगर मंदिर बना है तो मंदिर के अंदर जितने लोग वहाँ पे हैं, मंदिर के बाहर देखिए जाके कितने भिखारी बैठे हुए हैं। लेकिन जो मंदिर के अंदर मांगते हैं, जो मंदिर के अंदर आगे बढ़ रहा है, 1 मिनट, जो मंदिर के अंदर मांगते हैं वो चंदा हो गया, और जो मंदिर के बाहर मांगते हैं वो भीख हो गया है। मतलब वो जो है सरकार के खाते में जा रहा है, लेकिन बाहर भिखारियों को भगा दिया जाता, तुमको नहीं देंगे। भगवान को किस चीज़ की कमी है? सोने के मुकुट, उनको सोने के मुकुट पहनाने से है गरीबी मिट जाएगी है। हम तो कह रहे हैं क्यों आप वहाँ डालो जाके चंदा, ना डालो, दर्शन करो और वहाँ से चले आओ। मैडम जी लगत है, राम मंदिर को कॉलोनी मिली है, राम मंदिर को इतनी बड़ी कॉलोनी मिल गई तो पब्लिक को भी मिल जाए थोड़ा सा है। राम मंदिर हम राम को लाए, जो राम को लाए उनको राम को लाए हो, आप राम को लाए हो हैं। अभी तक राम नहीं थे हिंदुस्तान में, अभी तक राम को हम नहीं जानते थे। राम को अब लाए हो तब मुझे मालूम हुआ कि राम आए हैं। ऐसे राम की उंगली पकड़ के लेके आए हैं, राम के पिताजी आए हैं अब राम को लाए हैं। पहले तो हम राम को जानते ही नहीं थे, राम कौन है, दशरथ कौन है, भरत कौन है। ईश्वर की कृपा है जो मोदी जी आए हैं तो हमको बता दिए यही राम है, हमने लाया है इनको राम को है। तो वोट देंगे कि नहीं राम मंदिर? वो तो समय बताएगा,
हम किसी के विद्रोही नहीं हैं, हम तो उसी के हैं जो आगे कदम बढ़ रहा है। क्योंकि आज तो यही है कि अगर हम सामने से बोल दे तो ज़्यादा नहीं भैया, चलो EBCD बैठा के हमको फिल्मों में डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल क्या बोले हैं, आज नहीं तो कल मुझे जेल में जाना है। बंदे ने साफ साफ यही कहा है कि मुझे जेल में जाना है, क्योंकि वो जानता है वो जेल में है। उसे मालूम था कि मैं जेल में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, जहाँ से हम जीतेंगे नहीं, जहाँ हमारी बस चलेगी नहीं, वहाँ पे हम थोड़ा सा जो है मिट्टी का तेल डाल के माचिस लगा देंगे, आग तो वैसे भी जल जाएगी। सपोज दैट आप मैडम सोचिए, अगर सामने आपके कोई लड़ने वाला नहीं है तो हम तो ऑलरेडी जीते ही हैं। और वही वो बंदा बोल के गया है कि आप सबको अंदर डाल देंगे, EBCD बैठा देंगे तो ऑटोमेटिक आप जीत ही जाएंगे, चाहे EVM से लड़िए चाहे बैलेट पेपर से लड़िए। सामने कोई है ही नहीं, क्योंकि आपके पास नाम है भाई। अभी राहुल गांधी बचे हैं, प्रियंका बची हैं, अखिलेश बचे हैं, क्या बचे हैं, अश्विनी अवैसी बचे हैं। मैडम जी धब्बा, मैडम जी धब्बा कहते हैं सबसे ज्यादा कलंक जो है वो होता है नेचर का, ठीक है, धब्बा उसी को कहते हैं, ठीक है। अगर आदमी एक बार जेल चला गया, सपोज दैट अगर ये बच्चा है जेल चला जाए तो इसको भविष्य में कभी नौकरी नहीं मिलेगी, है क्यों? क्योंकि बंदा जेल चला गया। लेकिन अगर ये कत्ल करके नहीं होता ना, तो ये तो वही कहानी हो गई कि दो मित्र थे, एक IAS बन गया और एक जो है बोला मैं नहीं पढ़ाई करूंगा 8वीं के बाद, वो सामने गया, जब वही IAS बड़ा हो गया तो उसको मेडल उसी के हाथ दिलाया जा रहा है जो साला अनपढ़ गंवार था। तो बोला मालिक हमको इनके हाथ ना दिवाइए, ये जो भिखारी है इनके हाथ से दिला दीजिए, कम से कम मेरा नाम होगा। लेकिन ये साला लीचड़ कमीना था, हैं? आज इसके हाथ से मुझे जो है आप जो है मेडल दिला रहे हो, मतलब क्या है मेरे IAS PCS करने के, हैं? क्या मतलब है? मुद्दा बेरोजगारी का। तो ये कौन किस पे यकीन करेंगे, कांग्रेस पे यकीन करेंगे, गठबंधन पे कि भाजपा पे? भाजपा को तो 10 साल दे दिया, अगर वो आ जाए। आप सपोज दैट आप साफ ये बताइए कि आप बीजेपी हैं कि कांग्रेस हैं, आप बता दीजिए, ये वहाँ पर लिख के भेज दिया जाएगा, ये देखो बीजेपी विद्रोही। मैं किसी का विद्रोही हूँ, मुझे काम चाहिए, ठीक है। रोजगार, तो रोजगार पे जनता किस पर यकीन कर रही है? भाजपा रोजगार दे पाएगी? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है काम सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है? अगर चल रहा है तो ठीक है, हम भी आपके पीछे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। आप किसमें हैं? बीजेपी हैं, ठीक है, हम भी बीजेपी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जय जयकार उसी का होगा जिसकी लाठी भारी होगी। बस यही बात है। भारी जिसकी आप देख ही रही हैं, आप तो खुद ही जानती हैं, क्योंकि जितने पत्रकार लोग हैं मुस्कुरा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो हम जानते हैं, आप जानती हैं, सारी पब्लिक जानती है कि किसकी लाठियां ज़्यादा हैं। और हम नहीं, ये आप भी नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी गलत है या फला सरकार गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे मुद्दा और प्रेजेंट टाइम पे सत्ता किसके हाथ में है, ये आप भी जानती हैं। और ऐसा नहीं है, सारे पत्रकार चुप नहीं है, आप देखे नहीं है मैडम। क्या किस एक बार जाइए YouTube पर हमारा चैनल देखिए, 1 मिनट, अभी आज ही का इंटरव्यू देखिए, मैंने पूछा स्मृति ईरानी से बेरोजगारी। जब CM अध्यक्ष लोग अंदर जा सकते हैं तो हम किसके खेत की बत हुई है? पब्लिक तो यही है, हम तो देहाती लोग ठहरे हैं, किस खेत कोई बत हुई है? जब CM लोग अंदर जा सकते हैं तो आम पब्लिक की क्या हाल होगी आप समझ सकती हैं। आम पब्लिक तो बेरोजगारी एक मुद्दा है, तो ये भाजपा सॉल्व कर पाएगी? मैनिफेस्टो में तो नहीं दिया था, मैनिफेस्टो में अभी तो देखो रायबली से वो किसको खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद में देखा जाएगा। अगर बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, अगर इनको टाइम चाहिए तो एक बार और देखा जाए, फिर बीजेपी पे भी सब कोई आ जाए भाई। अगर वो बेरोजगारी हटा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा मेन है। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन क्या भाजपा सबको रोजगार दे देगी? सारे लोग हैं, सबको रोजगार देना संभव है? हाँ, रोजगार दे रही बीजेपी कहाँ दे रही है? अरे हमारे क्या 1600 किलोमीटर। तो कांग्रेस कहाँ यहाँ क्या कर रही है? सोनिया गांधी यहाँ 5 साल से सांसद हो गई, एक बार भी राहिब नहीं आई, एक बार भी नहीं आई। 5 बार चुनाव जीत के चली गई, एक बार भी शकल नहीं दिखाई। तो भाजपा शकल दिखाएगी और वही जमीन पे काम कर पाएगी। हाँ, वो काम करेगी। आप बताइए चाचा। हम मंजूरी करब तबे खाएगा पौवा, हम कौनो कहती नहीं बोल सकी। राशन नहीं मिला था का? राशन 5 किलो में का मिला दे, कुछ ना है। 5 किलो में महीनों न पार हुए, हम खावे के अपने बच्चन के खो हुए। तो राशन मुद्दा नहीं है क्या? गरीबों के प्लेट में राशन पहुंचा रहे हैं, अब वो मुद्दा नहीं पहुंचा रहे हैं। 5 किलो में का है? कुछ ना है 5 किलो, हम खुदे 5 किलो दे भाई। हाँ,
हर महीना देवे। ये कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं कर रहे थे अरे कांग्रेस वाले। सोनिया गांधी 2 बार सांसद हुई है, हर बार यहाँ कांग्रेस सांसद हुई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ शकल नहीं दिखाने आती है, कभी नहीं दिखाने। अभी राहुल गांधी का रोड शो हुआ, रुके नहीं, पूरी जनता यहाँ सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का खड़ी रही, हाथ हिला के चले गए। सरकार नहीं रुकती, कोई भी सरकार नहीं रुकती, अपना आती है अपना चली जाती है। कौन सरकार है? अरे कांग्रेस के अलावा दूसरा सांसद इसमें भाजपा का कभी हुआ है क्या? कभी रुकी है भाजपा? कभी रुकी है? हरदम तो यहाँ कांग्रेस का सांसद हुआ ना, हरदम तो यहाँ कांग्रेस का सांसद बताओ। रुकेगी भाजपा, रुकी है फिर रुकेगी भाजपा। कभी नहीं रुकी यार। अरे यार जो हम बताते हैं कभी नहीं रुकी, हम खुद स्वयं थे। पहले इंदिरा गांधी सांसद हुई थी, हर काम रुका हुआ उसके है। बाद अब सोनिया गांधी उनकी पतोह सांसद हुई थी, पेंशन तक का कट लेकिन गया है। चुनाव जीतने के बाद कभी शकल नहीं दिखाने आती है। तो भाजपा का कौन नेता रुकता है चाचा? भाजपा का कौन नेता रुका था, नाम बताइए। हम तो अनपढ़ हैं, नाम हम नहीं जान को हो गए। हाँ, ये जाने कि अब कमल फिर खिलेगा। लेकिन भाजपा के नेता तक चाहिए, जब आती हैं रुकते हैं, सब चीज पूरा सम्मान होता है। कौन? आदित्य सिंह। अच्छा, रुकते हैं। हाँ रुकते हैं। अभी होली समारोह भी आई थी आदित्य देव। अगर यहाँ से प्रियंका उतरती हैं तब माहौल बदलेगा? नहीं बदलेगा। कांग्रेस को रुक जाओ, एक मिनट यहाँ पे उतरती नहीं, वो अमेठी में उतरती है, यहाँ रुकती नहीं है। नहीं, इस बार टिकट अगर प्रियंका गांधी लेके रायबरेली से लड़ेंगी तब क्या लग रहा है? वहाँ अमेठी से तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, यहाँ से प्रियंका लड़ेंगी तो क्या होगा? राहुल गांधी तो अमेठी से भाग गए, वहाँ से चुनाव जीत गए, वो सीधा वायनाड में ही चुनाव लड़े। कहाँ जीते भाई? आपकी वायनाड से भी राहुल गांधी हार गई हैं। हाँ, वायनाड से भी हार गई हैं। रायबरेली में क्या होगा बताइए? रायबरेली सबकी भाजपा आएगी। हाँ, भाजपा आएगी। पता नहीं कह सकते, बोलिए। नहीं खुलेगा, भाजपा ही जीतेगा। अब क्यों भाजपा कैसे जीत रही है? तो गढ़ है रायबरेली। रायबरेली गढ़ है तो जैसे वही दिन राहुल गांधी आए यहाँ रुकबे नहीं, मैं 500 आदमी खड़ा रहा रोड पर। गर्मी था भाई, बड़े नेता। गर्मी था, कुछ भी था, लेकिन वो मतलब पब्लिक के समझ जब वो तो के बाद भाग जाओ, हम से गर्मी में नहीं रहे, वही खाली राहत गर्मी, मतलब हम लोग गर्मी में नहीं रहे, तो जनता के साथ। तो भाजपा का नेता रुकता है और कांग्रेस वाला नहीं रुकता? नहीं रुके भाई, चले गए। उस दिन 500 आदमी खड़ा था यहाँ रोड, इसीलिए आप लोग नाराज हैं। और का नाराज तो है भाई, जैसे हम लोगों के बीच में नहीं रहोगे तो क्या करेंगे भाई? तो नेता को जमीन पे आके जनता से मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना, हवा खुद हवाई नहीं चलेगी। हवा हवाई नहीं चलेगी। या तो रोक तुम वहाँ दिल्ली से राजनीति करो या रायबरेली में जीत के, तो जनता ये मुद्दा बना लिए। चाचा, बुरा लग गया आप लोगों को? नहीं बुरा नहीं लगा, उनके जैसे नेता है वो सब पही है भाई। यही बात है। प्रियंका जी लड़ेंगी तो बदलाव होगा? नहीं बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी की जो व्यक्तित्व है, नरेंद्र मोदी की जो दिनचर्या है, नरेंद्र मोदी की जो सोच है, वो 400 पार का आधार बनेगा। भाजपा पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाएगी। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ हरदम जो कांग्रेस का सांसद हुआ है, रायबरेली का हमारा कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ भाजपा लाना चाहते हैं। हाँ, कि ऐसा ना हो बटन दबाते वक्त मूड बदल जाए आप लोगों का। नहीं, मूड नहीं बदल, महंगाई याद आ जाए, बेरोजगारी। महंगाई कुछ नहीं है मैडम। क्या करता है लड़का? क्या महंगाई है? लड़का क्या करता है? लड़का मेरा वही पढ़ता है। पढ़ रहा है। हाँ, महंगाई कुछ नहीं है। और बेरोजगारी भी नहीं। बेरोजगारी क्या है? जब काम ही नहीं करोगे उतनी मजदूरी भी बढ़ी हुई है ना। हम पोताई कर रहे हैं, कब 200 मिलत रहा, आज 500 कमा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी है, सब कुछ है। सही है सब। इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद के आधार पर लड़ा जा रहा है। रायबरेली पूरी तरह से मोदी के साथ है, इसमें जरा भी संशय नहीं है, कोई संकोच किसी भी मतदाता के मन में बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी तरह से राष्ट्र से, भारत से समाप्त होने वाली है। इसका कारण इनकी राष्ट्र विरोधी नीतियां, तुष्टीकरण की राजनीति सबसे सामने आएगी। ये बहुत ही जल्द 19 तारीख को रायबरेली पूरे भारत के साथ नरेंद्र मोदी को फिर से सिंहासन पर बैठाएगी। इस बार राष्ट्रवाद का मुद्दा है। बिल्कुल, पहले भी था, आज भी है। नरेंद्र मोदी के शासन में ही आज भारत संपूर्ण विश्व और बेरोजगारी मुद्दा है। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर एक तरफ से आप इस तरह का चरित्र चित्रण करते, कोरोना के समय में देख लीजिए भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति कहां पर थी, विश्व की आर्थिक स्थिति कहां पर थी। अगर आप कल्पना करिए कि इस स्थिति में कांग्रेस अगर होती तो देश कहां पर होता। अगर रही जो कि महंगाई की,
तो आप जो कि भारत का जो कि राजकीय कोष देख लीजिए, संसार में जो कि इस समय सर्वश्रेष्ठ है। आप देख लीजिएगा कि तकनीकी में आप बराबर कितना डॉलर है? जी, ₹1 बराबर कितना डॉलर? इस समय लगभग 80 के आसपास है। जी नहीं, महंगाई आप जो कि अनुपात देखिए कि ना 2000 के हम लोगों को किसानों का जैसे 30 रुपए में गेहूँ कभी नहीं बिका। हम लोगों को बताओ, ये गल्ला भी तो महंगा बिक रहा है, लागत महंगी लगती है तो गल्ला भी तो महंगा बिक रहा है। कभी इस कांग्रेस के जमाने में बिका इतना? कभी भी इस तरह में बताओ गल्ला इतनी रेट में बिका है? आप बताइए बाबा। अरे यही है भाजपा की कांग्रेस सब है भाई, दोनों है। देखिए जनता है, एक तरफ कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो राष्ट्र के मुद्दे पे होगा, राम मंदिर के मसले पर होगा, पर जो ये युवा हैं ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमको तो रोजगार चाहिए, और जो भी सरकार रोजगार पर बात करेगी हम उस पर बटन दबाएंगे। अब ये तो रायबरेली की जनता ही तय कर पाएगी वोट के दिन कि वो बटन किस पर दबा रही है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दबा रही है, महंगाई पर दबा रही है, रोजगार के मसले पर दबा रही है। पर इतना कहना है मैडम कहीं नहीं है, ये विपक्षी वाले हैं। कल लेबर ढूंढने जाओ तो एक लेबर मिलता नहीं है। विपक्षी वाले क्या गारंटी लेती है कांग्रेस की महंगाई नहीं बढ़ेगी सरकार बनने पे? क्या गारंटी है? मेहनत करो, सब है, रोजगार है, सब कुछ है। जो मेहनत नहीं करना चाहता तो 200 रुपए में सिलेंडर हो जाएगा, क्या मालूम है? 200 रुपए में देगी सिलेंडर कांग्रेस, और क्या 40 में सिलेंडर नहीं, कांग्रेस के समय में सिलेंडर ही नहीं मिलता था। अगर आप एजेंसी पे जाते थे तो एक बार में ऐसा कोई यहाँ पे खड़ा नहीं कि उसी दिन जाए उसी दिन सिलेंडर मिल जाए, और यहाँ से आपको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हो रहा है। सारी क्रियाओं से हमारा देश मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान की औकात अब नहीं पड़ रही है। हर तरह से बीजेपी है तभी संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। पाकिस्तान हमें आंख नहीं दिखा पा रहा है, हम देश में बहुत मजबूत बन रहे हैं, ये रायबरेली की जनता कह रही है। बाकी हम नहीं बता सकते कि जनता किसको जिताएगी, ये तो इनके अपने अंदर के मन की बात है, वोट के दिन ही पता चलेगा। अब बाकी हम किसी और लोकसभा सीट पर आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।